बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। बुध 26 नवंबर 2025 का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आपको मालूम है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है और भारत की तरफ से हालिया दिनों में तमाम तर बयानात और तमाम तर तैयारियां इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि भारत इस मरतबा ये जंग दरियाओं और समुंदरों में लड़ने जा रहा है। भारत की नेवी और सिंध पर कब्जे की राजनाथ की धमकी, सर क्रीक पर कब्जे की राजनाथ की धमकी, फिर भारत के वेस्टर्न कमांड के कमांडर का ये कहना कि हम दरियाओं को अबूर करके टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करेंगे। और भारत का गुरूर इस वक्त क्या है? भारत ने राफेल आजमाए, राफेल जमी बोस कर दिए, हमने राख का ढेर बना दिए। इस वक्त भारत के पास सिर्फ एक ऐसा कारतूस है जो अभी तक भारत ने चलाया नहीं है और इसे भी अनकरीब हम चले हुए कारतूस की तरह इररेलेवेंट कर देंगे, और वो है भारत का INS विक्रांत। याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिवाली पर इसी INS विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को धमकियां दी। बल्कि अभी रिसेंटली हामिद मीर साहब जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम भी किया। जो फ्रेंच कमांडर से उनकी मुलाकात हुई, उसने एक तो ये कहा कि फ्रांस का तैयारा राफेल बहुत अच्छा है, बस पाक भारत टाकरे में इसे सही से इस्तेमाल नहीं किया गया और इसकी तमाम तर खूबियों को यूटिलाइज नहीं किया गया। ये तो भारत के ऊपर चार्जशीट थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि भारत INS विक्रांत के लिए जो राफेल का मरीन वर्जन है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर से परवाज कर सके, ना सिर्फ वो हासिल कर रहा है बल्कि भारत न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाला जो राफेल है वो भी इस वक्त भारत ऑर्डर दे चुका है। अब ये पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक तो होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा तजुर्बा करके मिसाइल चलाकर भारत को और भारत के INS विक्रांत को उसकी औकात याद दिला दी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में कुछ नोटम्स और कुछ नोटमार्स जो हैं वो जारी किए गए। नोटम होता है नोटिस टू एयरमैन, वो बेसिकली फ़ज़ा के लिए होता है, फ़ज़ाई हुदूद के लिए। और नोटमार जो होता है वो नोटिस टू मरीन्स होता है, वो पानियों में जारी किया जाता है। पाकिस्तान ने इससे पहले क्वेटा की फ़ज़ाओं में भी एक नोटम जारी किया था। कुछ कंट्रेल्स देखे गए थे। अमेरिका का वो तैयारा जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को ऑब्जर्व करता है, वो कराची से थोड़ा सा दूर समुद्रों पर आकर परवाज करके ऑब्जर्वेशन कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि ये एक मौसम का फिनोमिना है, बड़ा खूबसूरत मंजर है, इसे इंजॉय करें। उसके बाद व्हेन वी मेट DG ISPR एंड वी आस्क्ड हिम अबाउट दिस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट, तो उन्होंने कहा कि भाई हर चीज़ बताने वाली नहीं होती, लेकिन हम अपने दिफा को बेहतर बनाने के लिए तजुर्बे करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अब हर चीज़ हम बताते क्यों नहीं है और कुछ चीज़ें बताते क्यों हैं, इसे भी समझ लें। ये डिफेंस डॉक्ट्रिन होता है। कुछ आप अपने हथियार जो हैं वो आप पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़े कर देते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। उससे क्या होता है? उससे डेटरेंस क्रिएट होती है, उससे ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहता है और मुल्क जो है वो आपकी तरफ मैली निगाह से देखने से बाज रहते हैं। अब हम किसी चीज़ का बताएं ना कि हमारे पास ये हथियार है, अगला तो भाई हमला कर दे, उसके बाद तो जंग ही होगी। ये जंग रोकने के लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है कि अगले मुल्क को आप एक रियलिटी चेक देते हैं, अगले मुल्क को ये बात जो है ये नज़र आ जाती है कि भाई हो क्या रहा है, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अब जो चीज़ें हम वाजे करते हैं वो एक मैसेज होता है, लेकिन बहुत से ऐसे हथियार होते हैं जिनके आप तजुर्बे करके अनाउंस नहीं करते। अनाउंस ना करने का मकसद ये होता है कि एक सरप्राइज़ का एलिमेंट, जैसे इंडिया जो है उसे जो एरियल डॉग फाइट हुई मई 2025 की, उसमें बहुत से सरप्राइजेस मिले, जो एक किल चेन और फिर साइबर कमांड, सेटेलाइट्स और एवॉक्स, और हमने एक पूरा निजाम बना के रखा था। अगर हम पहले से ही अनाउंस कर देते भाई हमारे पास ये सब है, इंडिया उसकी तैयारी करके आता, तो कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो क्वेश्चन पेपर पे उन्हें सरप्राइज कर सके। अब वो जो हाइपरसोनिक का मिसाइल का तजुर्बा हुआ या नहीं हुआ, व्हाट्सोएवर, कंफ्यूजन रहनी चाहिए ना, थोड़ी सी डर रहना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की नेवी जो है उसने एक अनाउंसमेंट की है, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशंस जो है पाकिस्तान नेवी का, नेवल हेडक्वार्टर से एक एलामिया जारी हुआ है। पाकिस्तान नेवी कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ शिप लॉन्च्ड एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। पाकिस्तान ने एक तबाहकुन बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका तजुर्बा कर लिया है, और ये कामयाब तजुर्बा है जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से किया गया है। पूरी कौम की तरफ से पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान नेवी के इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट्स को जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल थे, उन सबको मुबारकबाद, उन सब का शुक्रिया। बल्कि मुबारकबाद तो पूरी कौम को, इन साइंटिस्ट्स और इन इंजीनियर्स का और पाकिस्तान नेवी का शुक्रिया हमारे दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने
बनाने के लिए। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, ये जो एलामिया है इसकी मैं डिटेल्स दे देता हूँ। पाकिस्तान नेवी कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ एन इंडिजिनसली डेवलप्ड शिप लॉन्च्ड एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। यानी ये शिप पर से लॉन्च होता है, ये कंप्लीटली इंडिजिनस है, पाकिस्तान ने खुद डेवलप किया है, इसमें कोई बाहर की मुआवनत, कोई बाहर से कोई हेल्प नहीं ली गई, यानी ये कंप्लीटली प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान है, सादा लफ्जों में अगर आप इसे समझना चाहें। द वेपन सिस्टम इज कैपेबल ऑफ एंगेजिंग सी एज वेल एज ग्राउंड टारगेट्स विद हाई प्रिसीजन। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब हमारी शिप जो है उस पर से ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होगा। ये दो जगहों पर हमला कर सकता है। ये एक तो समुद्र के अंदर जो शिप्स हैं, समुद्र के अंदर जो वेसल्स हैं, नेवल वेसल्स हैं, ना सिर्फ उन्हें निशाना बना सकता है बल्कि ये ग्राउंड पर टारगेट्स जो हैं उन्हें भी निशाना बना सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तो भारत की वॉरशिप्स जो हैं, चाहे वो INS विक्रांत हो, वो इसके निशाने पर होगा। दूसरा, भारत के नेवल बेसेस, बेस इंपॉर्टेंट होता है ना, जहाँ से आप अपनी जंग को स्टार्ट करते हैं, जो आपका पॉइंट ऑफ आपकी ओपनिंग जहाँ से होती है, जहाँ से आप अपनी कश्तियों को या अपने नेवल वेसल्स को और INS विक्रांत को जहाँ से आपने चलाना है और समुद्रों में उतारना है, वो आपके नेवल बेसिस जो हैं वो भी अब पाकिस्तान नेवी के इस इंडिजिनसली डिज़ाइंड और डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसकी रेंज पे आ चुके हैं। द सिस्टम इज इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट गाइडेंस एंड हैज़ एडवांस मैनेवरेबिलिटी फीचर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर नाज़रीन इकराम बताया गया है कि इसके अंदर जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस सिस्टम है, और मैन्यूवरेबिलिटी क्या होती है कि आप किस तरह से डॉज कर सकें। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप डिटेक्ट ना हो जाएं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपका जो एयर डिफेंस किसी दूसरे मुल्क का सिस्टम है वो आपको पकड़ ना सके और आपको न्यूट्रल, आपके जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, उसे टारगेट ना कर सके और उसे नाकारा ना बना सके। तो ये मैन्यूवरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। एक तो ये बहुत इसकी बड़ी चीज़ है। द फ्लाइट टेस्ट वॉज विटनेस्ड बाय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, सीनियर साइंटिस्ट्स एंड engineers. The successful flight test is testimony to Pakistan's technological powers and Pakistan's Navy unwavering commitment to safeguard national interest. उन्होंने ये मैसेज दिया है पाकिस्तान नेवी ने कि ये एक तो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर ताकत का मज़हर है, दूसरा पाकिस्तान नेवी की ये कमिटमेंट कि हम लड़ मरेंगे अपने वतन के दिफा के लिए। और याद रखिएगा, राजनाथ ने कहा था ना कि पाकिस्तान नेवी जो है वो सरक्रीक के ऊपर अपनी मिलिट्री मूवमेंट बढ़ा रही है, हमने नज़र रखी हुई है। तो उसके बाद पाकिस्तान के नेवल चीफ ने क्या किया? जंगी लिबास पहन के वो सर क्रीक के एरिया के ऊपर खड़े होकर उन्होंने बयान दिया कि वहाँ पर उन्होंने जो डिप्लॉयमेंट बढ़ाई, वहाँ पर जंगी मशकों का जायज़ा लिया और खड़े होकर पैगाम दिया कि हम क्रीक एरिया से जवानी तक अपनी जो समुद्री सरहदें हैं उनका दिफा करेंगे। बहुत क्लियर मैसेज दिया। तो पाकिस्तान नीचे नहीं लगता, पाकिस्तान ऊपर से होकर मिलता है। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली भारत डिजर्व भी यही करता है ना, भारत को जुबान भी यही समझ आती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स जो हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स को और साइंटिस्ट्स को इस बहुत बड़े माइलस्टोन के ऊपर। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भारत के INS विक्रांत का जो जुनून है। अब उस जुनून को आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद, अल्लाह का फजल जो है वो शामिल हाल होना चाहिए। गरूर हम नहीं करते, लेकिन हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाकर अल्लाह से मदद मांगते हैं और फिर एक आहनी दीवार बनकर, सीसा पिलाई दीवार बनकर, बुनियानुम मरसूस बनकर ये कौम जब लड़ती है और फिर दुआएं और अल्लाह का फजल जो है वो जब साथ होता है तो फिर वंडर्स होते हैं, फिर करिश्मे होते हैं और फिर अल्लाह का फजल होता है। और वो आपने मई 2025 में भी देखा। दोबारा नेवी की साइड से एडवेंचर कर लो, एक मैसेज चला गया होगा कि पाकिस्तान नेवी जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।